वालेकुम, मैं हूं अमजद शब्बीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग में प्लास्टिक के इस्तेमाल, प्लास्टिक के कचरे के हवाले से कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशंस दूंगा कि हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल किस कदर ज़्यादा कर दिया हुआ है। पूरी दुनिया में लोग किस कदर प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्लास्टिक का कचरा इस दुनिया के साथ क्या तबाही मचाने वाला है। और बिलखुसूस पाकिस्तानी जो हम जिस तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों में हमने प्लास्टिक को ले आए हैं। और फिर आप जाके हमारे हॉस्पिटल्स देख लें कि हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। ऐसे लगता है कि जैसे हॉस्पिटल्स में, अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चले जाएंगे नाज़रीन, जो महंगा हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे भी ऐसे लगता है कि जैसे दवाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, दवाई बांटी जा रही है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है कि हमने प्लास्टिक को का बेतहाशा इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया। आप घरों की छतों पर जाके देख लें, आप किसी भी दिन अपने घर की छत पे चढ़ जाएं, वहाँ पे देखें हर घर की छत पे आपको प्लास्टिक की टैंकी नज़र आएगी। और उसी पानी को हम खाने के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, नहाने में भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम बीमार क्यों रहते हैं, हमारी तबीयत क्यों ख़राब रहती है, हमें शुगर क्यों हो रही है, हमें कैंसर्स क्यों हो रहे हैं, हमारे फेफड़े क्यों नहीं काम कर रहे हैं, हमारे साथ फ़लाँ मसाइल क्यों चल रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सब किस वजह से हो रहा है कि हमने अपनी ज़िंदगियों में प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप पाकिस्तान में अपने इर्द-गिर्द गली मोहल्लों को जाकर देखें, जिस कदर वहाँ पे प्लास्टिक का कचरा पड़ा होता है, रैपर्स पड़े होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो उतरते हैं तो उन गलियों को देखकर, हम पाकिस्तानियों की गलियों को देखकर ये लगता है कि शायद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे चारों तरफ नाज़रीन गंद को देखकर ऐसे लगता है कि शायद नाउज़ुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक। मैं वैसे आपको एक समझाने के लिए ये बात दोहरा रहा हूँ कि हमारी गलियों को, मोहल्लों को, बाज़ारों को देखकर ये लगता है कि शायद जो है वो हदीस ऐसे नहीं है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, बल्कि हदीस शायद ऐसे होगी कि गंदगी निस्फ़ ईमान है, हम जिस तरीके से गंदगी डाल रहे हैं। तो नाज़रीन, प्लास्टिक का कचरा इस दुनिया के साथ क्या तबाही मचाने वाला है। हम प्लास्टिक का कचरा इस दुनिया को तबाही के किस दहाने पर ला चुका है, वो आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशंस जो रोंगटे खड़े कर देने वाली इन्फॉर्मेशंस हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशंस मेन स्ट्रीम मीडिया को भी आप तक पहुंचानी चाहिए, बल्कि उन यूट्यूबर्स को भी आप तक पहुंचानी चाहिए जो दिन रात सियासतदानों के पीछे पड़े रहते हैं, जो दिन रात सियासतदानों में से कोई कीड़े निकाल रहा है, कोई किसी सियासतदान का साथ दे रहा है तो कोई किसी सियासतदान का साथ दे रहा है। तो नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि ये वो इन्फॉर्मेशंस हैं जो हम सबको, यूट्यूबर्स को भी और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी आप तक पहुँचानी चाहिए। और आप सब कोशिश ये करें कि प्लास्टिक का फिलफूर अपनी ज़िंदगी से जो है वो इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। आप अगर अपने बच्चों को बाज़ार कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए भेजते हैं तो कोशिश करें कि उनको जो है वो कोई घर से बर्तन दें जिसमें वो बाज़ार से दही लेकर आते हैं या कुछ भी लेकर आते हैं, वो उसके अंदर लेकर आएँ। ख़वातीन अगर बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए जाती हैं तो वो को कपड़े का थैला सिलाई कर लें जिसके अंदर अपनी चीज़ें डाल के वो बआसानी घर में लेकर आ सकती हैं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और वैसे भी नाज़रीन, पाकिस्तान में जो है वो प्लास्टिक बैन है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है तो प्लास्टिक धड़ाधड़ जो है वो उसी तरह इस्तेमाल भी हो रहा है। तो अब चलते हैं कुछ इन्फॉर्मेशंस की तरफ। बहुत ही दिल दहला देने वाली इन्फॉर्मेशंस हैं नाज़रीन, हम सबको इन पर ध्यान देना चाहिए। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके लिए नोट की हैं, आप उन्हें जो है वो सुनें और फिर देखें कि हम इस दुनिया के साथ प्लास्टिक का इस्तेमाल करके हम इस वर्ल्ड के साथ कर क्या रहे हैं। नाज़रीन, माहौलियात पर काम करने वाले आलमी इदारों और बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक्स हैं जिन्होंने बाखबर किया है पूरी वर्ल्ड को, लोगों को, कि 80 लाख टन जो प्लास्टिक है वो कचरे की सूरत में समंदरों में जा रहा है। हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा जो है उसमें जा रहा है। दीगर कचरे की बात नहीं की जा रही, प्लास्टिक कचरे की बात की जा रही। और प्लास्टिक कचरा एक बहुत ही ख़तरनाक कचरा है। दूसरा जो कचरा है, जैसे कागज़ हैं या दीगर और चीज़ें हैं, वो बहुत जल्द डिकम्पोज़ हो जाती हैं। डिकम्पोज़ होने का मतलब होता है कि फ़िनिश हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो प्लास्टिक का कचरा है ये जल्दी डिकम्पोज़ नहीं होता। और माहिरीन का ये कहना है कि अगर सूरत हाल यही रही, यानी हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में जा रहा है, अगर ये सूरत हाल यही रहती है तो 2050 तक जो है वो समुद्रों में मछलियाँ कम और कचरा ज़्यादा होगा, वो भी प्लास्टिक वाला कचरा, यानी शॉपिंग बैग्स आपको वहाँ पे नज़र आएंगे और दीगर चीज़ें वहाँ पे नज़र आएंगी।
اور नंबर 2 पे नाज़रीन आपको बताता हूँ कि ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं इनकी डिकम्पोज़ होने की एज क्या है, इनकी ये कितने सालों में जाके डिकम्पोज़ होते हैं। तो ये जो प्लास्टिक का बैग है ये 500 साल में जाके डिकम्पोज़ होता है। और जो प्लास्टिक हम बोतल इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम कोक्स पी रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हम मज़े मज़े लेकर पीते हैं, जब हम इनको गिराते हैं तो इसे डिकम्पोज़ होने में कम से कम 300 साल लगते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक एक कचरा है जिसे ख़त्म होते होते बहुत अरसा लगता है। 500 साल में तो आपको पता है कि 5 सदियाँ बीत जाती हैं, 5 नस्लें हमारी चली जाएंगी, लेकिन ये कचरा जो है वो ख़त्म नहीं होगा। और आप पाकिस्तानी जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कहीं ये मत समझें कि ये दुनिया का मसला है, ये आपका सबसे बड़ा मसला है, पाकिस्तान का ज़्यादा बड़ा मसला है। अब मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ नाज़रीन। पाकिस्तान में 55 अरब प्लास्टिक के थैले हम हर साल इस्तेमाल करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 55 अरब प्लास्टिक के थैले हम यूज़ कर रहे हैं, हर साल यूज़ कर रहे हैं। और इसमें हर साल 15% के हिसाब से इजाफा होता है, यानी अगर हमने एक साल 100 बैग इस्तेमाल किए हैं तो उससे अगले साल हम 115 बैग इस्तेमाल करें, यानी हर 100 में 15 का इजाफा कर रहे हैं। 55 अरब प्लास्टिक के थैले। अब आप सुन लें कि हम इस दुनिया के साथ और बिलखुसूस पाकिस्तान के साथ हम क्या कर रहे हैं। आप देखते हैं कि कचरा किस तरीके से फैला होता है गली महल्लों में, और हमें इस चीज़ की भी तौफीक नहीं कि हम उसको ठिकाने लगाने का कोई ना कोई बंदोबस्त करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के कुल कचरे का 65% प्लास्टिक बैग, बोतलें और दीगर प्लास्टिक की अशिया पर मुश्तमिल है। यानी हम जितना भी गंद डालते हैं पाकिस्तानी, उसमें से 65% प्लास्टिक का गंद है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम प्लास्टिक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देख लें, किसी भी बच्चे को या कोई बड़ा बंदा भी बाहर से कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाता है तो प्लास्टिक के अंदर ही लेकर आ रहा है। वो दही, इवन खाने पीने तक की चीज़ें हम प्लास्टिक के अंदर लेकर आ रहे हैं। आप प्लास्टिक में किसी भी चीज़ को आप डालें, उसको ऊपर से आप बंद करें, उसको घर में जाके किसी बर्तन में डाल के किसी भी लैब से आप उसका टेस्ट करवाएं, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इस खाने में आप लोगों ने मिलावट किस चीज़ की कर ली। फिर जब आप उसी गंद को आप खाते हैं तो ऑब्वियसली आपने बीमार होना है। फिर आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, फिर आप लोगों के साथ गिले शिकवे करते फिरते हैं कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं। तो जब आप प्लास्टिक खाएंगे, प्लास्टिक पिएंगे, प्लास्टिक से नहाएंगे, सब कुछ आप प्लास्टिक से करेंगे, तो बीमार ही होना आपने, और क्या होना आपने। नाज़रीन, हर साल पाकिस्तान में 33 लाख टन प्लास्टिक कचरा बनता है। यानी एक तो हम 55 अरब प्लास्टिक के जो है वो थैले इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाकिस्तानी जो गंद डाल रहे हैं उसमें से 65% गंद जो है वो प्लास्टिक की वजह से। और हर साल हम प्लास्टिक के जो बैग्स इस्तेमाल करते हैं नाज़रीन, 33 लाख टन प्लास्टिक का कचरा हम बना रहे हैं पाकिस्तानी। और इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है इस कचरे का वो लैंडफिल्स या जगह जगह ज़मीन और पानी में फैला होता है। यानी ये जो हम प्लास्टिक का कचरा पैदा करते हैं, ये आप जाके देख लें गली मोहल्लों में, आपको हर जगह नज़र आएगा, पड़ा हुआ है वहाँ पे। आप किसी भी गली में चले जाएं, किसी भी बाज़ार में चले जाएं, आंधी आ जाती है तो प्लास्टिक के बैग्स ही आपको उड़ते हुए नज़र आते हैं। तो ये हम गंद डाल रहे हैं इस हवाले से। 33 लाख टन कचरे का अगर आप अंबार लगाएं नाज़रीन, अब आप ये बात सुनें कि हमने तो पाकिस्तानी इतना गंद डालते हैं कि अगर हम इस गंद का एक पहाड़ बना दें, उसका एक अंबार लगा दें, एक ही जगह पे उस सारे गंद को अगर हम इकट्ठा कर दें, जो 33 लाख टन हम कचरा नाज़रीन जो है वो प्लास्टिक कचरा हम पैदा करते हैं, तो इसकी ऊंचाई 16,500 मीटर बनती है। और 16,500 मीटर की बुलंदी K2 से भी डबल हो जाती है। यानी हम सालाना जो गंद डालते हैं प्लास्टिक का, अगर हम उसको एक जगह पे इकट्ठा करके ढेर लगाएं तो हम K2 की पहाड़ी से भी ऊपर चले जाते हैं। यानी हम हर साल K2 की जो चोटी है उससे बड़े बड़े जो गंद के हम जो है वो ढेर लगा रहे हैं इस पूरी वर्ल्ड में। तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में कोई आता नहीं है, यहाँ पे सयाह नहीं आती, यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे वो नहीं होता। दूसरा नाज़रीन, हमें भी अफ्रीकी मुल्क रवांडा, अफ्रीका का एक मुल्क है जो कि हमसे कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी मुल्क नहीं है, लेकिन रवांडा ने एक बेहतरीन काम किया है। उन्होंने प्लास्टिक पर मुकम्मल तौर पे जो है वो बैन कर दिया हुआ है कि अगर कोई प्लास्टिक इस्तेमाल करता हुआ दिखाई भी दिया तो हम उसके खिलाफ वहाँ पे कानूनी कार्रवाई होती है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही होना चाहिए कि हमें प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 100% बैन करना चाहिए। और हम सब, ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सब पाकिस्तानियों को भी ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को अगर बाहर से कोई चीज़ लेने के लिए भेजते हैं तो हम उन्हें कोई घर का बर्तन देकर भेजें कि जाओ इसमें आप चीज़ लेकर आओ, उसमें उनमें एक आदत डेवलप करें हम। लेकिन आप देखें, हम नहीं करते ऐसा, बल्कि आप कोई भी चीज़ लेने के लिए चले जाएं, आपको एक शॉपर में डालने की बजाय 2-2 शॉपरों में डाल के देते हैं। तो 55 अरब प्लास्टिक के थैले नाज़रीन हम इस्तेमाल करें, उस पूरी वर्ल्ड के साथ, दुनिया के साथ क्या तबाही मचा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसको सुने भी, इसको मज़ीद आगे भी शेयर करें, या अगर आप इसको आगे नहीं शेयर करना चाहते तो कम से कम इन इन्फॉर्मेशंस को आगे शेयर करें कि हम इस पूरे पाकिस्तान के साथ और पूरी दुनिया के साथ हम कर क्या रहे हैं।
हमने इस दुनिया को किस धारे पर खड़ा कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा पूरी दुनिया इस्तेमाल करके समंदरों के अंदर फेंक रही। और जाके आप कराची का हाल देख लें कि कराची के साहिलों के ऊपर आपको गंदी नज़र आता है और वहाँ पे क्या नज़र आता है आपको। और फिर अगर हमने इसी चीज़ को बरकरार रखा तो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि 2050 में हमारे समंदरों में मछलियाँ कम और गंद ज़्यादा होगा। तो मैं आप सबसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगियों से प्लास्टिक को मुकम्मल तौर पे निकाल दें, ख़त्म कर दें नाज़रीन, ताकि हम इस दुनिया को कम से कम अपने लेवल पे तो बचाएं। हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये इकदाम उठाने चाहिए, फ़लाँ बंदे को ये इकदाम उठाने चाहिए, तो क्या पाकिस्तान सिर्फ गवर्नमेंट का हमारा नहीं है? ये दुनिया सिर्फ गवर्नमेंट्स की है, क्या हमारी नहीं है? हम भी तो यहीं पे रह रहे हैं ना, यानी हमने भी अपना हिस्सा डालना है। गवर्नमेंट हमें कोई कह रहा नहीं कह रहा, कम से कम हमें तो अपने तौर पे अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा करना चाहिए। तो नाज़रीन, आप लोग आज से ही तैयार करें कि आप लोगों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल फिलफूर अपनी लाइफ से जो है वो माइनस कर देना, निकाल देना आपने। फिर किसी इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पे इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करूँगा इंशाल्लाह अज़ीज़। नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो बनाऊँगा नाज़रीन गर्म पानी के इस्तेमाल के हवाले से, जो चाइना में इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होगी। और अगर हम गर्म पानी को अपनी ज़िंदगियों में ले आएँ तो उम्मीद है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन खाली हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगियां बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगियां बनेंगी इंशाल्लाह अज़ीज़। तो गर्म पानी की अफादियत पे आपसे इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। कोशिश करें कि अपने घर में, अपने गली मोहल्लों में जहाँ तक हो सकता है सफाई करें। लोगों को इन्फॉर्म करें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। आप सबको पता है कि प्लास्टिक डिकम्पोज होते होते यानी इस दुनिया से ख़त्म होते होते बहुत टाइम लगाता है। सो कोशिश करें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। आप सबका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को सुनने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।